नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक सेट करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन का ये सेट होगा और ये जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो 10वीं लेवल का हो, 12वीं लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, सब में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस लेवल के जो भी एग्ज़ाम है, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, या आर्मी का हो, डीएसएसबी का हो, या केवीएस हो, एनवीएस हो, पीआरटी, टीएसटी, पीएसटी में जो जनरल पेपर होता है, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, उसमें कितना स्कोर करते हैं आप, कितना सही करते हैं आप जो भी सही करोगे तो उसको क्या करना है, आप अपना नाम, स्कोरिंग जो भी आपका होगा और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ये हमें भेजना है आपको, कि कमेंट्स करना हमें आपको। ये कमेंट्स क्यों करना आपको? हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी टीम, जैसे जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं तो उनका एक अलग से लिस्ट बनता है और उन बच्चों में से रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए, और हम लोग ये बच्चों को भेजते भी हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका भी नाम उसमें आए, तो इसके लिए आप कमेंट्स करिए हमें। आप अपना नाम, टोटल स्कोर, मतलब कि जो 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसके बाद कितना आपने सही किया वो स्कोर भेजना है, और स्टेट का नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कौन सी यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? इसमें कौन सी यौगिक है जो अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाता है खाना बनाते बनाते? ये आपको इसमें बताना है। सही जवाब इसका क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब जो आ रहा ये है बी, यानी कि विटामिन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर। औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? ए मोती महल, बी मोती मस्जिद, सी रंग महल, डी दीवान ए खास। इसमें बताना है आपको कि कौन सा वो स्मारक है जो औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में बनाया गया था। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है, उस सही जवाब तक पहुंचना आपको। आपके पास मैक्सिमम टाइम है 30 सेकंड का, 30 सेकंड ही आपके पास है क्वेश्चन के लिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है बी, यानी कि मोती मस्जिद। प्रश्न संख्या 3। डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है, ए कम, बी ज़्यादा, सी स्थायी, डी अप्रभावित। डेल्टा के किनारे लवणीयता, 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है, उस सही ऑप्शन तक हमें पहुंचना है। ए या बी या सी या डी। सही इसका जो आंसर आ रहा है ये है ए, यानी कि कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? ए खनिज लवण, बी वसा, सी प्रोटीन, डी विटामिन। इसमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके वजह से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। चौथा नंबर, इसका सही जवाब आ रहा प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? ए दीपा मलिक, बी बजरंग पुनिया, सी ए तथा बी, डी रोहित शर्मा। बताना है आपको इसमें सही जवाब कौन सा है। ए, बी, सी, डी। इसका सही जवाब आ रहा सी, यानी कि ए तथा बी, दीपा मलिक और बजरंग पुनिया। क्वेश्चन नंबर 6। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी यह एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी यात्री अपनी असावधानी के कारण धक्का खाता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर।
इस 4 ऑप्शन में से कोई एक सही जवाब है, वो सही जवाब हमें ढूंढना है। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? इसका सही जवाब है ए, शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। सही जवाब ये है। प्रश्न संख्या 7, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? ए कोणार्क, बी पुरी, सी द्वारिका, डी हरिद्वार। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से कोई एक ही सही है, उस सही जवाब तक आपको पहुंचना है। ए कोणार्क, बी पुरी, सी द्वारिका, डी हरिद्वार। इसका सही जवाब है बी, पुरी। प्रश्न संख्या 8, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ए प्रकाश, बी ऊष्मा, सी ध्वनि, डी अम्ल। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन आपके पास, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, अम्ल। कोई एक सही बताना आपको। सही जवाब इसका है ऊष्मा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी रेडियम, डी हीलियम। इस 4 में से कोई एक ऐसा है तत्व जो कि ईंधन तत्व नहीं है। क्वेश्चन देखिए इस तरह से नेगेटिव भी आता है, नहीं है, और इसमें जब हम बारीकी से नहीं देखते तो हम इसमें फिर गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि हीलियम। हीलियम जो है ना ईंधन तत्व इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है? ए हरा, बी पीला, सी नीला, डी लाल। इसमें सही जवाब है डी, यानी कि लाल। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। सही जवाब ढूंढना आपको, इसमें से सही जवाब कौन सा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो सही जवाब इसका है बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है इसका सही जवाब है। श्रीहरिकोटा रेंज यहीं पर है। चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहते हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन है प्रभंजन, दूसरा बवंडर, तीसरा टाइफून्स, चौथा विली विलीज। इसका सही जवाब है सी, यानी कि टाइफून्स। प्रश्न नंबर 13, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? ए चालन, बी केवल संवहन, सी केवल विकिरण, डी संवहन और विकिरण। इसमें सही जवाब ढूंढना आपको कि 4 में से कौन सही है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि को इसमें से कौन सी है? इसका सही जवाब है सी, केवल विकिरण, रेडिएशन। प्रश्न संख्या 14, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 40 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आपको ये पता होना भी चाहिए, होगा भी। इसका सही जवाब है डी 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 15, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? ए तबला, बी शहनाई, सी हारमोनियम, डी बांसुरी। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 4 में से कोई एक सही है। वो कौन सा ऑप्शन है जो सही है? ए, बी, सी, डी। तो 15 का जो सही जवाब है ये है शहनाई, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र के वादक थे। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। देखो ये क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए
और ये वेल नोन क्वेश्चन है कि राजस्थान जो राज्य है वहाँ पर बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी कि रेगिस्तान एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हुआ? सी, यानी कि राजस्थान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ए तार का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर का तेल, डी राई यानी कि सरसों का तेल। 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही जवाब है, वो सही जवाब ढूंढना आपको। ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसमें से जो आ रहा है ये है सी, यानी कि गेहूं अंकुर का तेल। 17 नंबर जो है आपका सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 18 टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है? ए कॉपर सल्फेट, बी फेरोमैग्नेटिक पाउडर, सी सिलिका, डी जिंक सल्फाइड। प्रश्न संख्या 18, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। तो इसका जो सही जवाब आया यह है बी, यानी कि फेरोमैग्नेटिक पाउडर। क्वेश्चन नंबर 19 मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए सैलिवरी, बी पिट्यूटरी, सी पैंक्रियाज, डी लीवर। सही जवाब ढूंढना है आपको। 4 ऑप्शन दिया, उसमें से कोई एक सही है, वहाँ तक पहुँचना हमें। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सैलिवरी, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज, लीवर। तो इसका जो सही जवाब है यह है डी, यानी कि लीवर। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं की जा सकती है? ए चेचक, बी मधुमेह, सी काली खांसी, डी पोलियो। 4 ऑप्शन है आपके पास, किस जो नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से किस बीमारी का रोकथाम जो है टीके के द्वारा नहीं की जा सकती है? इसका सही जवाब है बी, यानी कि मधुमेह। ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ए बहमनी, बी मुगल, सी सूर, डी मराठा। आपने सुना होगा या देखा होगा कई बार बुक में लिखा हुआ शेरशाह सूरी लिखा रहता है, तो इसका मतलब है ये सुर राजवंश से संबंधित थे शेरशाह जी। तो सही जवाब क्या होगा इसका? सी। प्रश्न संख्या 22 राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही जवाब है डी, यानी कि पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 बलुई मृदा में अच्छी तरह उगने वाली फसल कौन सी है? ए चंदन काष्ठ, बी बांस, सी सागौन, डी नारियल। 4 ऑप्शन आपके पास। बलुई मृदा में अच्छी तरह उगने वाली फसल कौन सी है? चंदन काष्ठ, बी बांस, सी सागौन, डी नारियल। इसका सही जवाब है डी, यानी कि नारियल। क्वेश्चन नंबर 24 अधिकेंद्र यानी जिसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, ये क्या होता है? ए भूकंप का केंद्र, बी भूकंप स्थल, सी भूकंप प्रभावित क्षेत्र, डी भूकंप का क्रोड। कोई एक ही है इसमें से सही जवाब, वो बताना आपको। ए भूकंप का केंद्र, बी भूकंप स्थल, सी भूकंप प्रभावित क्षेत्र, डी भूकंप का क्रोड। तो इसका सही जवाब है ए, यानी कि भूकंप का केंद्र। एपिसेंटर का मतलब भूकंप का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 25 अमेरिकी व्यवसायी बिल गेट्स किस कंपनी का मालिक है? ए एप्पल,
बी जेनिथ, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी सेलो। और ये वेल नोन क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है कि बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़ा हुआ है, किस कंपनी का मालिक है। बिल गेट्स, अमेरिकी व्यवसायी बिल गेट्स किस कंपनी का मालिक है? एप्पल, जेनिथ, माइक्रोसॉफ्ट, सेलो। तो सही जवाब इसका है माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि सी इसका सही जवाब सही है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब सी। क्वेश्चन नंबर 26, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? ए मालवा, बी चित्तौड़, सी गुजरात, डी काबुल। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई एक सही है, बताना आपको। और सही जवाब है गुजरात, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 16वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला निम्नलिखित हिंदू शासकों में से कौन था? ए कृष्णदेव राय, बी हेमू, सी राणा कुंभा, डी राणा प्रताप। 16वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला निम्नलिखित हिंदू शासकों में से कौन सा था? तो इसका सही जवाब है हेमू, यानी कि बी इसका ऑप्शन सही है। हेमू शासक था जो कि 16वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। प्रश्न संख्या 28, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ए पुर्तगाली, बी फ्रांसीसी, सी डेनमार्की, डी अंग्रेज। सही जवाब बताना आपको, 4 में से कोई एक सही जवाब है, बताना आपको। टाइम याद रहे, मैक्सिमम 30 सेकेंड, 30 सेकेंड ही रखना है, उससे कम होता है तो और अच्छी बात है। तो इसका सही जवाब है ए पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 29, मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? ए वोडियरों, बी जमोरिनो, सी होयसलों, डी मराठों। मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? इसका सही जवाब ढूंढना है, ए बी सी डी में से कौन सा है। इसका सही जवाब है डी मराठों। प्रश्न संख्या 30, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी बी आर अम्बेडकर, सी ठक्कर बप्पा, डी जवाहरलाल नेहरू। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? सही जवाब इसमें आ रहा है 30 का सही जवाब ढूंढना है, यह है महात्मा गांधी जी। ए है सही जवाब इसका, महात्मा गांधी ने ही हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 31, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ था? नहीं। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था? नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं जुड़ा था ढूंढना आपको। ए भाई परमानंद, बी सोहन सिंह भाकना, सी हरनाम सिंह पुंडीलाट, डी तारकेश्वर। इसमें से कौन नहीं जुड़ा था वो ढूंढना आपको, जुड़ा था नहीं, कौन नहीं जुड़ा था? भाई परमानंद, बी सोहन सिंह भाकना, सी हरनाम सिंह तुंडीलाट, डी तारकेश्वर। सही जवाब इसका है डी, यानी कि तारकेश्वर, जो कि गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? मतलब कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वो कौन सा ईंधन है? ए डीजल, बी कोयला, सी हाइड्रोजन, डी केरोसिन। 4 ऑप्शन है और चारों में जो कम पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला ईंधन है वो है हाइड्रोजन, यानी कि सही जवाब इसका है सी। क्वेश्चन नंबर 33, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? ए मिस्र, बी रूस, सी भारत, डी फारस।
चार ऑप्शन है, ए मिस्र, बी रूस, सी भारत, डी फारस। बताना है आपको इसमें से सही जवाब कौन सा है। इसका सही जवाब जो आ रहा है ये है 33 का सी, यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है। ए आयाम मॉडुलन, बी आवृत्ति मॉडुलन, सी स्पंदन कूट मॉडुलन, डी काला विभाग बहुसंकेतन। सही जवाब ढूंढना है इसमें सबको। 34 का सही जवाब इसमें से कौन सा होगा। तो 34 का सही जवाब आ रहा है इसका बी, यानी कि आवृत्ति मॉडुलन। 34 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35। कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है। ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी कच्छ की खाड़ी। सही जवाब ढूंढना है, चार ऑप्शन आपके सामने है। ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी कच्छ की खाड़ी। तो इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी, यानी कि 35 का जो सही जवाब है वो है बी। बी है ये सही जवाब। प्रश्न संख्या 36। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं। ए 5 जून, बी 11 जुलाई, सी 3 अक्टूबर, डी 24 सितंबर। 36 का जो सही जवाब है वो है ए 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 37 में देखो क्या होता है। म्यांमार किसका नया नाम है। ए थाईलैंड, बी बर्मा, सी मिजोरम, डी भूटान। इसमें से चार नाम है, उस चार नाम में से किसका नया नाम म्यांमार है। ए बी सी डी। चलिए मैं बता दूं, बी बर्मा का नया नाम म्यांमार है, यानी कि इसका सही जो ऑप्शन है जवाब है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 38। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, कैनबरा। इसमें से सही जवाब आपको ढूंढना है। ये देखिए 38 क्वेश्चन है। सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, कैनबरा। इसका सही जवाब है डी, यानी कि कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। 39। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था। ए सेवाग्राम, बी दांडी, सी साबरमती, डी वर्धा। कोई एक ऑप्शन इसमें से सही है, वो सही ऑप्शन तक पहुंचना है हमें। ए बी सी डी। सही जवाब आ रहा है इसका सी साबरमती। क्वेश्चन नंबर 40। भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ए यूनानियों ने, बी रोमवासियों ने, सी चीनियों ने, डी अरब वासियों ने। 40 का सही जवाब ढूंढना है, वो सही जवाब इसमें से कौन सा है। इसका सही जवाब आ रहा है डी, यानी कि अरब वासियों ने प्रथम बार जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया था। उल्का क्या है। प्रश्न संख्या 41। उल्का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 41। उल्का क्या है। ए तीव्र गति से चलता हुआ तारा, बी पुच्छहीन धूमकेतु, सी तारामंडल का भाग, डी बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। चार ऑप्शन है आपके सामने। उल्का इसमें से चार में से क्या चीज़ है ये बताना आपको। ए बी सी डी। सही जवाब इसका जो है ये है डी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए
द्रव्य का अंश। प्रश्न संख्या 42 42 लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 42 लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? ए भगत सिंह, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी श्री अरविंद, डी विवेकानंद। 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। सही जवाब इसका है 42 का, वो है सी यानी कि श्री अरविंद। प्रश्न संख्या 43 निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखो सत्य है ऐसा नहीं बताना, असत्य कौन सा है। ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुई थी, सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। असत्य है ये ढूंढना आपको, इसमें से 4 में ऑप्शन में से असत्य कौन सा है ये ढूंढना आपको। 43 का सही जवाब बताना आपको। 43 का जो सही जवाब आ रहा है यह है डी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 जमशेदपुर किस नदी किनारे अवस्थित है? ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी अजय, डी कोयल। 4 नदी का नाम लिखा हुआ है, बताना है वो कौन सी नदी है। दामोदर, स्वर्णरेखा, अजय, कोयल। इसका सही जवाब है स्वर्णरेखा, यानी कि जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। प्रश्न संख्या 45 अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? ए चक्रवर्ती, बी धर्मदेव, सी धर्मकीर्ति, डी प्रियदर्शी। अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? तो सही जवाब इसका है डी यानी कि प्रियदर्शी। प्रश्न संख्या 46 पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया? पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया? ए गोविंद सिंह, बी रामदास, सी नानक, डी अर्जन देव। ए, बी, सी, डी कौन सा सही जवाब है इसमें? क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब ढूंढना है। सही जवाब इसका आ रहा है ए गोविंद सिंह, यानी कि पाहुल प्रणाली का जो आरंभ किया वो गोविंद सिंह जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 47 बैरोमीटर किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? ए तापक्रम, बी शक्ति, सी वायुमंडलीय दाब, डी आर्द्रता। कौन सा सही जवाब है? ये सब देखो जो क्वेश्चन अभी चल रहा है ये है आपका सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का क्वेश्चन ये चल रहा है अभी। बैरोमीटर किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? ये है सही जवाब सी वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को मापने में इस्तेमाल होता है बैरोमीटर का। 48 पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। ए उत्तल दर्पण, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण, डी अवतल लेंस। एक सही जवाब है, बताना आपको। इसका सही जवाब है बी यानी कि उत्तल लेंस। 49 बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका? ए कम ताप, बी कम वेग, सी कम दाब, डी कम घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम ताप, कम वेग, कम दाब, कम घनत्व। तो इसका सही जवाब है कम घनत्व, यानी कि डी इसका सही जवाब है कम घनत्व। प्रश्न संख्या 50 आखिरी क्वेश्चन है ये। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी अजंता, डी सह्याद्री। उस पर्वत श्रेणी का नाम बताना है जो कि केवल एक ही राज्य में फैली है। वो कौन सा पर्वत श्रेणी है?
A, B, C, D। ये है अजंता, यानी कि सही जवाब इसका है C। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन का सेट किया हमने अभी, और ये मॉक टेस्ट है जो कि दिल्ली पुलिस, आर्मी, SSC, रेलवेज, DSSB, KVS, NVS, PRT, TGT, PGT जनरल पेपर के लिए, उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और जनरल अवेयरनेस के लिए ये क्वेश्चन इस्तेमाल होता है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपने जो कुछ भी स्कोर किया होगा आप हमें कमेंट करिए, अपना नाम, जितना स्कोर किया और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप। आपको फिर रैंडमली यहाँ सेलेक्ट किया करके आप तक सरप्राइज़ गिफ्ट पहुँच सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें इसको पहले भेजिए, फिर आपका नाम उसमें चुना जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह का देखो क्या होता है कि ये यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है ये हमारी टीम के द्वारा यहाँ पर तैयार होता रहता है, अपलोड होते रहता है। यदि आप अतुल्य कोचिंग पर पहली बार आए हो, नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे। वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और कुछ कहना, पूछना हो, बताना हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर इस तरह की और भी हम बातें करेंगे मॉक टेस्ट की। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।